नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटाक्ष करते हुए, जिसमें उन्हें सर से पांव तक गायब दिखाया गया। बस उनकी एक बॉडी स्ट्रक्चर जैसी एक पोशाक दिख रही थी। उसमें प्रधानमंत्री का न चेहरा था, ना उनके सिर थे, ना ही उनका पैर था, ना हाथ थे। बस एक स्ट्रक्चर दिख रहा था जिससे मालूम चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री हैं। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस पर आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ भी इसमें गलत नहीं है। भैया, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो फिर रात होते होते तक इस पोस्ट को क्यों हटा दिया गया? कांग्रेस के कुछ जो मित्र हैं हमारे, वो अभी भी इस पर थेटरोलॉजी कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्हें ये बात समझना पड़ेगा कि हर कुकर्म को आप तर्क से सुकर्म में तब्दील नहीं कर सकते हैं। सुकर्म और कुकर्म में एक बहुत बड़ा गैप होता है, और यही गैप आप लोग चाहते हैं कि कुतर्क कर करके इसे काट दिया जाए। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, दिन भर तर्क होता है। हालांकि बहुत ऐसे तमाम पोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसे नहीं हटाया जाता है। लेकिन शायद ये पोस्ट राहुल गांधी को भी हो सकता है कि बहुत बुरी लगी हो और उन्होंने इसे हटवाया हो, क्योंकि किसी बड़े नेता का ही यह फैसला होगा, तभी ये पोस्ट रात होते होते तक हटा दिया गया। अभी इस वक्त जो माहौल है भारत में, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें बिहेव किस तरीके से करना है। वो सोशल मीडिया पर ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। उन्हें रिट्वीट से मतलब है, उन्हें लाइक से मतलब है, उन्हें शेयर से मतलब है, उन्हें फॉलोअर से मतलब है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को इससे ज्यादा इस बात से मतलब होना चाहिए कि उन्हें देश में क्या मैसेज देना है, देश के लोगों को क्या मैसेज देना है। आप फॉलोअर तो जोड़ पा रहे हैं, लेकिन वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे यही तर्क हो सकता है, और यही वजह है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को खुश करने के लिए ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं, जिससे आप अपने वोट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बल्कि और वोट को घटा रहे हैं। जो वोट प्रतिशत है वो आपका बढ़ ही नहीं रहा है। तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते कैसा विकास कर रहे हैं? तब तो आप कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी के साथ खेल ही रहे हैं एक तरीके से। वो कांग्रेस पार्टी जिसका देश के आजादी में बड़ा योगदान है, जिसके देश के तरक्की में बड़ा योगदान है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी आज एक तरीके से देश के सेंटीमेंट के साथ मजाक करती हुई दिख रही है। आप ये कह रहे हैं कि भाई आप सरकार के साथ खड़े हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, जो फैसला होगा सरकार का हम साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ ऐसी करतूत। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा भेद है इन पॉलिटिकल पार्टियों के। और कांग्रेस की जो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऐसे लोग जिम्मेदार हैं जिनकी ये मानसिकता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर तरक्की की जाए। भैया, सोशल मीडिया पर आप तरक्की करेंगे, ठीक है, करिए, लेकिन सही तरीके से करिए, और लोग जुड़ेंगे। लेकिन सोचिए, वो लोग जो इस तरीके के पोस्ट नहीं पसंद करते होंगे, वो लोग कांग्रेस के लिए क्या सोचते होंगे इस वक्त? या बीजेपी अगर ऐसी पोस्ट करती है तो बीजेपी के लिए क्या सोचते होंगे? चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत्र हो, चाहे अमित मालवीय हो, उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो क्या परोस रहे हैं। और अगर सही चीजें नहीं परोस सकते तो कम से कम ऐसी चीजों को मत पोस्ट कीजिए जिससे देश में एक उन्माद की स्थिति पैदा हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत तरीके की राजनीति हो रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल उठाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उलूल जुलूल टिप्पणी करें, आप बिना मतलब के कार्टून्स बनाएं। ये मतलब नहीं होता। ये आप तब कर सकते हैं जब आप चाह रहे हो कि आप पर जो है रिटेलिएट हो सरकार की तरफ से, और तब आप जो है विक्टिम कार्ड खेले। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो सीधे सरकार को चुनौती देते हैं, सिस्टम को चुनौती नहीं देते। वो सीधे सरकार को और प्रधानमंत्री को नाम रख के चुनौती देते हैं। और ये आज से नहीं होता आया है, ये हमेशा से होता आया है कि कुछ लोग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए वो सरकार पर सीधा अटैक करते हैं, वो सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं। एक ट्रेन भी अगर लेट होगी तो वो सिस्टम से सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री को ही गाली देगा, वो मुख्यमंत्री को ही गाली देगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए वो संबंधित अधिकारी से जाकर शिकायत नहीं करेगा, बल्कि सीधा प्रधानमंत्री को गाली देगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। ना तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, ना उस पर कोई कार्रवाई होगी। तो इससे बढ़िया है कि सिस्टम पर सवाल उठाओ। सिस्टम से जाकर जितना तुम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उतना सिस्टम से जाकर तू मैं करो, तो फिर जो है बात निकल कर सामने आ जाएगी कि ट्रेन क्यों लेट हुई या कोई व्यवस्था क्यों फेल हुई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।